हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने आ रहा है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दोनों एक ही पेपर के नाम है। तो इससे संबंधित आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उसका मैं रिवीजन कराने वाला हूँ। उसका अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता के बीच में आपको संबंध की व्याख्या करनी है। तो स्वतंत्रता क्या होती है और समानता क्या होती है, उनके बीच में आपको जो संबंध होते हैं उसकी व्याख्या करनी है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला आपके सामने। तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है, चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से चाहे लघुतरात्मक रूप से, आप जरूर से कर दोगे। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अन्य वीडियो देखना चाहते हो इस टॉपिक से संबंधित, तो मैंने कम से कम 5 से 10 वीडियो बना रखे हैं ऐसे प्रश्नों के। तो प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, जाकर पढ़ लेना। प्ले ये जो PDF है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और अगर आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे कुछ सबसे सस्ती प्राइस में अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर आपके सामने जो प्रोडक्ट वाला लिंक दे रखा है इस पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर जाके खरीदोगे तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपके सामने लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता और समानता, इक्वलिटी। इसमें क्या होता है, तो आपको पता है कोई भी राजनीतिक विज्ञान है उसमें लोकतंत्र में जो राजनीतिक जो सिद्धांत होते हैं उसके दो प्रमुख सिद्धांत हैं, स्वतंत्रता और समानता। इसमें क्या होता है, जो दोनों ही मानव जीवन को न्यायपूर्ण और संतुलित बनाने में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। मतलब कोई भी आदमी है, कोई भी आदमी स्वतंत्रता भी मिलनी जरूरी है। भाई कोई भी पंछी, एक पक्षी से उदाहरण साथ ढंग से समझ में आओगी था न, इंसान से समझ लो। भाई थान क्या है कि कोई आदमी मायने मायने रखा, सारा दिन बाहर नहीं निकलन दे, तो थान थान चाहे नीरो सोना प्लेट में रोटी दो और चाहे नीरो रोल रोल्स में डेली घुमाओ, को नहीं आओ ना स्वाद, मायने बढ़िया बढ़िया ना। तो इंसान ने क्या थोड़ा बहुत बाहर ने घूमना पड़ा, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए उस व्यक्ति ने, है ना। बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, एक बहुत व्यापक मायना ही, लेकिन आप हाँ ज़्यादा बड़ी बड़ी बात ना करके छोटी छोटी बातों में चीज़ें समझ लें। समानता की है, थारा घर में थे 2 भाई हो, है ना, 2 भाण हो, ए मान लो 2 भाई, एक भाण और एक भाई है। थार पिताजी के एक थाला थाला भाईडा तो डेली 500 को नोट दिन थान थान दी को नहीं 100 कोई ना। थारा दुख हो ना कि भाई मेरे साथ मैं के तो बुरो करे है, थारा मन में ये हो कि मैं के मुड्डी का पाठो मारे है जो मन को मिला है। तो यही चीज़ है कि हर इंसान है उसको न्याय और उसके जीवन को संतुलित बनाने के लिए क्या है कि जो स्वतंत्रता और समानता व दोनों की दोनों मिलनी चाहिए कोई भी इंसान है, ताकि क्या कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कार्य कर पाओ, कि वो जो चाहे वो कार्य है वो कर सके। जबकि समानता ये सुनिश्चित करती है कि सभी व्यक्तियों को अधिकार व अवसर की समानता मिले। जो समानता के हर व्यक्ति है उन अपना अधिकार है, भाई हर व्यक्ति का कोई अधिकार हुए हैं वह मिली, और अवसर की समानता मिले। अब एक बात बताओ, थारा भाई ने तो पढ़ाई करने के लिए भेज दियो और थाना नहीं भेजो तो क्या होगा, थे उतना आगे कौन पढ़ पाओगे जितनों थे बढ़ना चाहो था। तो यही है कि अवसर की समानता मिलनी चाहिए और उन हर व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं वो उनको उपलब्ध होने चाहिए। तो इन दोनों के बीच में गहरा संबंध, अब इसी संबंध को समझेंगे। सबसे पहले स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है बाधा, दमन या अन्यायपूर्ण नियंत्रण से मुक्ति। तो आपके सामने जो स्वतंत्रता है इसमें क्या है, कोई भी बाधा, कोई भी इंसान को अन्यायपूर्ण जो चीज़ें होती हैं उससे मुक्ति मिले, है ना, बाधा दमन से। और ये 2 प्रकार की होती है, कौन सी, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता कौन सी होती है, अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार डालने का अवसर। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, कोई भी व्यक्ति है वो अपने जीवन को अपने अनुसार जैसा चाहे वो वैसा कर सके। अब थे चाहो कि भाई मैं भी है ना बाहर में पढ़ाई करना जाऊँ, मैं भी कोचिंग करना जाऊँ, मैं भी जो मेरी इच्छा हो वो करे। मैं तो कौन करे सरकारी नौकरी की तैयारी करना, मैं तो पेंटिंग बनाऊँगा। तो यह स्थान के इस चीज़ की स्वतंत्रता मिले, वो काम करने की जो इच्छा के अनुसार काम करने की मांग करे, तो वो सकारात्मक है। जहाँ बात एक और उदाहरण देके समझाऊंगा था। नकारात्मक स्वतंत्रता, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति, मतलब बाहरी लोगों से थाने मुक्ति मिल जाए। अब मैं बताऊं, देखो थारा घर में थारे पिताजी है ना, दो जना ही, ए और बी को। ए का पिताजी हैं बोलियो भाई वो को लड़को खरीद, दोनों पेंटिंग पसंद थी जना। एक ए है यो आपका पिताजी ने बोले देखो बात है मेरो पढ़ाई में दिमाग चल रहा आज कोनी मैं करूँगा पेंटिंग। बी भी यही बात बोलियो, ए आला बोले लकड़ी दिखा नया डांग दिखाया, रोटी खानी है ना तो चुपचाप पढ़ाई कर ले, तैयारी कर ले, मन कौन चाहिए तेरी पेंटिंग में कोई आने जाने को नहीं, है ना।
समझ में आ गई? क्यों नहीं करने दे रहे हैं उसके पिताजी? क्योंकि उस पर भारी दबाव है। समाज क्या दिखाता है कि हमें तैयारी करके अगर एक आप सफल जीवन बना लोगे तो आप क्या तैयारी करके पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी लग जाते हो तो आप सफल हो जाते हो। तो ये क्या है आपके सामने, इसमें भारी स्वतंत्रता की क्या है हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है। अगर और बी वाले पिताजी कैसे हैं, वो कहेंगे कि जा बेटा कोई ना, तेरा मन करे तो कर ले। तो पहले वाला तो कौन सा है, उसको अपनी इच्छा के अनुसार ढलने का मौका दिया, तो ये कौन सी सकारात्मक स्वतंत्रता है। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, अब उसको जो ए है वो पेंटिंग करेगा तो सुनो, है ना, लेकिन क्या करेगा, उसको अपने पिताजी का दबाव हमेशा रहेगा। तो इस प्रकार से आपके उदाहरणों से समझ सकते हो। अगले वाला क्या, समानता का अर्थ। समानता क्या होती है, समानता का तात्पर्य ये नहीं होता है कि सब लोग बिल्कुल एक जैसे हों। समानता का अर्थ है को नहीं कि राम और श्याम दुनिया को उल्ली हुई एक जगह को है, ना ना ना, है ना, एक जगह का काम करी, एक जगह की पढ़ाई करी, यो को नहीं हुआ। ये सभी के अधिकार अवसर व न्याय समान रूप से प्राप्त करने की बात करता है। तो देखो हर इंसान को अलग अलग समानता को अधिकार है। जब मान लिया कोई आदमी की है कि भाई उकन 2 टाइम की खाने रोटी को नहीं, तो उनके लिए सरकार को क्या उद्देश्य है, उनको सरकार को उद्देश्य है कि भाई इन कम से कम समाज में 2 टाइम रोटी खाने की बात करी जाएगी। वो गाटी घोड़े की बात उनको बोया कहो साहब पेट भर जा, वो ही है। फिर अब अपने जय का लोग की के समस्या है कि अपना पढ़ लिख के एक अच्छा जीवन जीना। हाँ 2 टाइम की रोटी तो खा रहे हैं सबका सब, लेकिन अपना अपना जीवन स्तर बनाना। तो सरकार अब अपना के लिए क्या करेगी, समानता देने के लिए अपना एक योजना प्रकार प्रोवाइड करवाओगी, अपना रोजगार का अवसर प्रोवाइड कराओगी, जिससे कि आप समाज में एक अच्छा जीवन जिसका। अच्छा अब अपना भी ऊपर का लोग ही है ना, बनकन के उनके लिए नौकरी नाकरी कोई महत्व को रखा है। बनके लिए क्या है कि उनके लिए अच्छी सड़क होनी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छा शिक्षा मतलब ये सब चीज़ तो खरीद नहीं, लेकिन अच्छी सड़क होनी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य होनी चाहिए, अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। तो सरकार को क्या कार्य होगा, उन लोगों ने वह मिला होगी। तो समाज के अलग अलग स्तर है और हर स्तर के अलग अलग जरूरतें हैं। तो सरकार क्या करेगी, अब यहाँ थोड़ी कि जो निचला आदमी है जो आपके सामने दिखन 2 टाइम की रोटी को, सड़क को कोई मतलब को नहीं चाहिए, जम्मा फुटी रहो, उन तो 2 टाइम की रोटी मिलनी चाहिए, है ना। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग समानता का स्तर होता है, अलग अलग गुण उसका नियम होते हैं। समानता 3 प्रकार की होती है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। राजनीतिक क्या होती है, भाई जो लोग जो समाज का जो आर्थिक और सामाजिक रूप से ऊपर उठ चुके हैं, वह लोग की बात करेंगे, राजनीति की बात करें। भाई थे छोटा सा उदाहरण से समझो, थारा गाँव में ज़्यादा राजनीति कौन करे, लेकिन 2 रुपया ज़्यादा ही भाया, दो दाप की रोटी खाना को वही तो करे राजनीति की बात। बाकी आम आदमी तो क्या करोगे, 2 टाइम क्या सोचा को कि अपनी कमाई कठिन हो जाए। तो राजनीतिक समानता क्या होती है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार मिले। तो क्या हर व्यक्ति है उसको समानता का अधिकार मिले, हर व्यक्ति उसको राजनीतिक रूप से समानता मिले। वो चाहे तो चुनाव लड़ सके, वो चाहे तो उसको वोट का अधिकार हो, उसका क्या हो, उसको समानता का अधिकार हो, वो भी अपना वोट दे सके, वो भी राजनीति में उतर सके, उसको भी लोग चुनाव करें। इस चीज़ की बात करेंगे। अगला क्या, सामाजिक समानता। तो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे जो भेदभाव देखने को मिलता है उसको क्या कहा जाता है, सामाजिक समानता के नाम से जाना जाता है। मतलब जाति, जो कोई इंसान जाति का आधार पर समानता हो, लिंग का आधार पर समानता हो और धर्म का आधार पर समानता देखने मिले। आर्थिक समानता की बात करें, मूलभूत संसाधन और अवसरों तक समान पहुंचे। मतलब जो मूलभूत संसाधन जो आपने मूलभूत संसाधन क्यों हैं, जैसे सब ने स्वच्छ हवा मिले, सब ने स्वास्थ्य मिले, स्वास्थ्य सेवाएं मिली, सरकारी हॉस्पिटल भी बढ़िया होने चाहिए। मान हर आदमी प्राइवेट में कौन जा सके, सरकारी हॉस्पिटल बढ़िया होना चाहिए, सरकारी बस बढ़िया होनी चाहिए, सरकारी आपके सामने इंस्टीट्यूट बढ़िया होना चाहिए, जो सरकारी योजनाएं ये सब लागू करी जाए कि हर व्यक्ति ने के आर्थिक रूप से भी बराबरी को एक मिले, है ना। अब मैं था जो पहले 3 उदाहरण दिया ना, जिन पहले बढ़िया सड़क चाहिए वो राजनीतिक समानता की ज़्यादा बात करो। अब आप न जाए का आदमी की बात करेंगे सामाजिक समानता की, जो बिचली कैटेगरी का आदमी है ना वह, और जो सबसे निचली कैटेगरी का वह आर्थिक समानता की बात करेंगे। समझ में आ गया। हो सकता है कि हर व्यक्ति की जरूरतें तीनों भी हों, किसी की एक हो, किसी की 2 हो, तो ये समानता होती है। स्वतंत्रता और समानता के बीच में क्या परस्पर संबंध होता है, तो कौन सा होता है, सबसे पहला पूरक संबंध। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, मतलब पूरक होते हैं। यदि समाज में समानता न हो तो वास्तविक स्वतंत्रता का केवल कुछ वर्गों तक ही सीमित रहेगी। तो क्या है, अगर समाज में समानता नहीं हो, अगर सभी लोगों को समान अधिकार नहीं मिले तो स्वतंत्रताओं को क्या मतलब निकले, कोई मतलब को निकले। भाई थे एक बात समझो, अगर था स्वतंत्रता है घर से बाहर न जाने की, लेकिन थारा धर्म का आधार पर थारा भेदभाव करे जा रहे थे, लाइन में लाग रहे कर दियो चाहो पर नो, है ना,
थे कोनी लाइक थारकन पिसा कोनी थारकन राजनीति पेट कोनी तो के मतलब निकले स्वतंत्रता को। धर्म का आधार पर भेदभाव कर दियो, महिला पुरुष का आधार पर भेदभाव कर दियो, तो कोई भी आधार पर भेदभाव हो तो फिर स्वतंत्रता को कोई मतलब को नहीं। समानता होगी यदि स्वतंत्रता को मतलब निकला है। अगला क्या है, समान अवसर के आधार। समानता ये सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ समान रूप से उपयोग कर सके। तो आपके सामने समानता किस चीज़ को सुनिश्चित करती है कि जो समाज में हर व्यक्ति है वो स्वतंत्रता ने समान रूप से उपयोग कर सके। मतलब जो स्वतंत्रता मिल रही है समाज में उन वो सारों को सारों उपयोग करें या निचोड़ ले एकदम पूरी की पूरी ने। समझ में आ गई है ना। अगला क्या है भाई, अगर कोई इंसान है उसके पास अगर समानता होगी तभी तो वो क्या स्वतंत्रता का फायदा उठा पाएगा। अब थाने के पास तो कॉलेज में थाना कह दियो कि थे तो ई धर्म का आदमी हो, थे ई पुरुष हो स्त्री हो, जना थाने एडमिशन को नहीं उसका है तो थाने के फायदो निकले स्वतंत्र को निकले ना। तो थान फायदो कद होगा जब अगर थाने समानता मिलेगी, पुरुषान भी उतना ही अधिकार मिलेगा और महिलान भी दोनों बराबर सीट बांट दी गई। तो अब क्या होगा, अब थान स्वतंत्रता भी मिल रही है और समानता भी मिल रही है, दोनों मिल रही हैं, जना ही फायदो है। अगला क्या, न्यायपूर्ण स्वतंत्रता। न्यायपूर्ण स्वतंत्रता क्या होती है, यदि स्वतंत्रता बिना समानता के दी जाए तो अमीर और शक्तिशाली लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। तो क्या है, यदि स्वतंत्रता है समाज में, यदि स्वतंत्रता है बिना समानता के दे दी जाए, है ना, स्वतंत्रता के बिना समानता का दे दी जाए तो क्या करेंगे, अमीर और शक्तिशाली लोग कहीं वो को दुरुपयोग कर सके हैं, है ना। इसी प्रकार केवल समानता केवल स्वतंत्रता के अभाव से समाज को दमनकारी बना देती है। तो क्या है, समाज के अंदर स्वतंत्रता भी होनी जरूरी है और समानता भी होनी जरूरी है। क्यों, गणी छूट दे दी ना। तो एक बात सोचो, अमीर आदमी का टाबरा कन तो क्या कि सब कुछ हो वो राजा को बेटो राजा बनो, क्योंकि भाई उनकन तो पिसा ही बढ़िया स्कूल में पढ़ सकी ही, है ना, बढ़िया स्वास्थ्य शिक्षा ले सकी ही, हर चीज़ बढ़िया रूप से कर सके हैं। लेकिन अगर सरकार है उन पे टैक्स नहीं लगाएगी, सरकार उन पे अगर इस प्रकार के कार्य नहीं करेगी, सरकार उन पर नियंत्रण नहीं करेगी कि सरकारी स्कूलों को भी आपको प्राइवेट स्कूल को बराबरी तक नहीं करेगी, उनकी शिक्षा स्तर को बराबरी नहीं करेगी, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो समाज का निचला तबका है वो दबता चला जाएगा और अमीर लोग हैं वो को पूरा फायदा उठा लेगा, क्योंकि उनका भाई संसाधन पहले ही जाता है। इसलिए सरकार को पूरा जोर रहे कि जो सरकारी व्यवस्थाएं उन्हें सही से चलाया जाए। न्यायपूर्ण स्वतंत्रता। तो न्यायपूर्ण स्वतंत्रता क्या होती है, यदि स्वतंत्रता बिना समानता की, तो बता दिया मैंने आपको। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही संतुलन ही नागरिकों का विकास का अधिकार है। तो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता और समानता दोनों को संतुलन ही नागरिकों का विकास अधिकार है। मतलब लोकतंत्र है जो भारत लोकतंत्र है ना, यहाँ का देश हम समानता भी मिले और स्वतंत्रता मिले, अगर दोनों की दोनों चीज़ मिलेंगी ना, जब ही इंसान को के वो ही संतुलन इंसान को पूर्ण रूप से विकास कर सके, समाज को हर व्यक्ति को विकास हो सके, नई विकास हो। आज को नहीं दार्शनिक जो दृष्टिकोण क्या, मतलब अलग अलग दार्शनिकों ने क्या बताया। रूसो ने क्या कहा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु हर जगह जंजीरों से जकड़ा होता है। मतलब आदमी पैदा तो स्वतंत्र है लेकिन हर चीज़ों में जकड़ो है। जहाँ घरों थे बाहर ने को निकल सको, घरों 8 बजे बाद थे मम्मी बाहर ने कौन जान दे, या भी एक प्रकार को बंधन है ना। थन समाज में जाओगे थारी कोई जाति है, कोई धर्म है, उसका आधार पर भी थे बटे हुआ हो, दूसरा धर्म का नियम कुन मानस को। फिर थे राजनीतिक रूप से देखोगा तो आर्थिक दृष्टि से देखोगा तो आर्थिक दृष्टि से भी के भाई थे अमीर हो गरीब हो, तो हर इंसान के पैदा तो स्वतंत्रता का साथ हुआ है, लेकिन अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्था ही जो सिस्टम है नियम कायदे उनसे इंसान बंधा हुआ रहता है। उसका समानता उसकी समानता केवल उसका समाधान केवल समानता के साथ स्वतंत्रता के साथ भी संभव है। तो ये चीज़ से आप अगर समानता और स्वतंत्रता अपना दोनों रूप से बराबरी से मिल जाएगी तभी आप क्या होगा बराबर बन सका। अगला क्या, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो ये क्या स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। तो जॉन स्टुअर्ट मिल है वो क्या थे, वो स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक के, हर व्यक्ति है वो स्वतंत्र रहे। उनका मानना था असमानता है वो स्वतंत्रता को सीमित कर देती है, और ये चीज़ क्या मानती है कि असमानता है जो आपके सामने जो इनइक्वेलिटी है वो क्या कर देती है, सभी लोगों को स्वतंत्रता तक सीमित कर देती है। तो स्वतंत्रता को भी कोई मतलब को निकलोगो अगर समाज में भेदभाव होते रहेगो तो इनको कहना यही था। मार्क्स ने क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, समानता और स्वतंत्रता प्राप्त करने की पूर्व शर्त बताया। तो मार्क्स ने क्या कहा, समानता है वो स्वतंत्रता ने प्राप्त करने की सबसे पहली शर्त है। समझ आ गया ना। तो समानता जरूरी है स्वतंत्रता से पहले, समानता मिले बाद में स्वतंत्र तो आदमी धीरे धीरे आपको विचारा से भी हो जाए और धीरे धीरे इकोनॉमिकली भी हो जाए। तो
स्वतंत्रता और समानता विरोधी नहीं थे। स्वतंत्रता और समानता विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के बराबरी हैं। स्वतंत्रता बिना समानता की अधूरी है, और स्वतंत्रता व बिना समानता को कोई मतलब को नहीं, और समानता बिना स्वतंत्रता के निरर्थक है। लोकतंत्र तभी सफल होता है जब नागरिक स्वतंत्रता का आनंद सभी अवसरों को अधिकारों के साथ प्राप्त करते हैं। तो यही बात है, जब लोगों स्वतंत्रता को फायदा जल्दी मिलेगा, जो समानता मिलेगी उन्हें। तो यही बताया गया आपको, स्वतंत्रता और समानता के बीच में जो संबंध था उसको अपन ने अच्छे से देखा है। आपने वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।